वो 60% को पार करके मत प्रतिशत आगे बढ़ेगा और इसमें महिला वोटर और महिला वोटरों की परसेंटेज भी खासी अच्छी मानी जा सकती है, क्योंकि अभी तक का जो आंकड़ा 41-41.5% के आसपास का पहुंच रहा है। बिल्कुल अमरेंद्र, 2015 के विधानसभा चुनाव से ही लगातार देखा गया है कि बिहार में महिलाओं की चुनाव में भागीदारी बढ़ी है और ज्यादा उत्साहजनक भागीदारी देखी गई है, क्योंकि 2015 में भी ये पाया गया था कि महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है पुरुषों की तुलना में। साथ ही अमरेंद्र, क्या ये वोटिंग प्रतिशत है जो बढ़ रहा है लगातार, ये उस तरफ भी इशारा कर रहा है कि राजनीतिक पार्टियों ने भले ही चुनाव आयोग की एसआईआर को एक मुद्दा जरूर बनाया चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले और खासकर आज भी जिस समय वोट डल रहे हैं, तब भी पहले चरण के वोटिंग के दौरान भी महागठबंधन के कुछ दल ऐसे हैं जो इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता उसका जवाब दे रही है और खुल के जवाब दे रही है, मजबूती से जवाब दे रही है, जब 42.31% वोटिंग दर्ज की जा रही है। देखिए, निश्चित तौर पे ऋतु, इसका एक एनालिसिस मैं करना चाहूंगा। अगर 2020 के आंकड़े देखें और उसमें मत प्रतिशत देखें तो अब जेडीयू जो है, माफ करिएगा, आरजेडी जो है 75 सीटों के साथ नंबर 1 पार्टी बनी थी और लगभग 23.11% वोट था। और इस बार जिस तरह का परसेंटेज बढ़ रहा है उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी के सामने चुनौतियां होंगी, क्योंकि जिस तरह से मत प्रतिशत बढ़ेगा, सीट बचाने की चुनौतियां सबसे ज्यादा अगर किसी के पास है तो वो आरजेडी के पास है। भारतीय जनता पार्टी का काम और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एनडीए की सरकार ने बिहार को आगे ले जाने का काम किया है, तो उनके सामने बहुत सारी उपलब्धियां हैं जो जनता के बीच में उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कही। और 2020 का अगर वोटिंग का जो पैटर्न देखें और जो निष्कर्ष और जो रिजल्ट देखें, उसमें जेडीयू ने 43 सीटें जीती थी, जिसका जो मत प्रतिशत था वो लगभग 16% उनको वोट मिला था। और भारतीय जनता की पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो है उस वक्त 74 सीटें जीती थी और लगभग 20%। तो चुनौती कहीं ना कहीं खबर आ रही है, अमरेंद्र बता दें, गोपालगंज में 46% वोटिंग दर्ज की गई है। 46% अपने आप में एक रिकॉर्ड वोटिंग है। अभी तो मात्र 1 ही बजा है, लगभग 4 से 5 घंटे अभी बाकी हैं वोटिंग के लिए। ऐसे में अगर इतना वोट प्रतिशत आ रहा है तो ये बड़ी बात है। इसके कई कारण हो सकते हैं। जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने लगातार कई प्रयास किए, जनता में कोई भी मतदाता छूटे नहीं, इसकी एक पूरी कोशिश की है। वहीं युवा वोटरों की संख्या भी बढ़ी है। वो युवाओं में किस तरह का उत्साह भी दिखाई दे रहा है अमरेंद्र? ऋतु, मैं यही बात कहने जा रहा था जो आपने मेरे मन की बात कह दी कि महिला वोटर के अलावा जो यूथ वोटर है, जिसने आज से 20 साल पहले का बिहार नहीं देखा था, यानी कि 18 से 19 साल का यूथ, जिसकी संख्या तकरीबन आप मानिए 14 लाख है, तो ये वो 14 लाख जो यूथ वोटर है वो कहीं ना कहीं इस फर्स्ट फेज के चुनाव के बाद एक कहीं टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यानी कि महिला वोटर के अलावा जो यूथ वोटर है, जिसने 2020 के पहले का बिहार नहीं देखा और बदलते बिहार को उसने महसूस किया है, देखा है। जब युवा कहीं भी माइग्रेट नहीं होता है, वो कम से कम पढ़ाई के लिए तो बिहार में रहता है, अच्छी शिक्षाएं हैं, एजुकेशन के अलावा स्वास्थ्य है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कनेक्टिविटी है बिहार में वो बढ़ी है, सड़कें कनेक्ट हुई हैं। बॉर्डर स्टेट, मैं जहां पर हूं, ये बॉर्डर स्टेट्स हैं, तो बिहार झारखंड के अलावा नेपाल के बॉर्डर वोटिंग यानी 42 और 46% अगर वोटिंग है 1 बजे तक, तो ये सभी पार्टियों के लिए उत्साहजनक खबर है, क्योंकि सभी पार्टियों का ये कहना है, महागठबंधन का भी, एनडीए का भी, कि ये चुनाव ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है। तो हर पार्टी अपने लिहाज से इसे इतिहास में दर्ज करने की कोशिश कर रही है। बढ़ा हुआ मत प्रतिशत सबके लिए उत्साह भरा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमरेंद्र पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। भारत सरकार ने सभी देशवासियों के हित में टर्म लाइफ इंश्योरेंस से GST पूरी तरह से हटाकर 0 कर दिया है।
इससे टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफी सस्ता हो गया है। पॉलिसी बाजार पर अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। और आइए सीधे लिए चलते हैं आपको भागलपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। 10-10 हजार रुपये नए नए रोजगार शुरू करने के लिए बहनों के खाते में जमा कर रहे हैं। अभी तक 1 करोड़ 40 लाख बहनों के खाते में ये पैसा पहुंच चुका है। आप कल्पना कीजिए, अगर बिहार का सबसे भ्रष्ट परिवार और देश का सबसे भ्रष्ट परिवार जो जमानत पर बाहर है, ये दोनों अगर सत्ता में होते तो ये पैसे बहनों के खाते में नहीं, एक कांग्रेस आरजेडी के नेताओं की तिजोरी में पहुंच जाते। साथियों, अभी तो सत्ता से इनका दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं है, तब भी एक दूसरे को नीचा दिखाने में जुटे हुए। ये नाम के साथी हैं, काम तो एक दूसरे को नीचे घसीटने का ही कर रहे हैं। आप मुझे बताइए साथियों, शहर में आरजेडी वालों के इतने पोस्टर लगे हैं, आपने उनमें कांग्रेस के नामदार की एक भी तस्वीर देखी क्या? दिखाई दिया क्या? अगर कहीं होगी भी तो दूरबीन से देखे बिना दिखेगी भी नहीं। अब दूसरी तरफ आप लोग कांग्रेस के नामदारों की रैलियां देखिए, उनमें कांग्रेस के नामदार आरजेडी के नेता का नाम तक नहीं लेते। ऐसी छुआछूत कि एक दूसरे का छाया भी उनको अब डर लगता है। आरजेडी के नेता जो घोषणा करते हैं उस पर कांग्रेस के नेता चुप हो जाते हैं। साथियों, असल में बीते कुछ महीने ये कांग्रेस के नेता दावा कर रहे थे कि उनकी पार्टी बड़ी है और आरजेडी तो छोटी पिछलग्गू है। लेकिन आरजेडी वालों ने कांग्रेस के इस अहंकार को चुनौती दे दी, उनके नामदार के अहंकार को चुनौती दे दी और उन्होंने तय कर लिया, मैं तो मरूं तुझे मार करके रहूंगा। ये एक दूसरे को मारने में लगे हैं और कांग्रेस की कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद की उम्मीदवारी चोरी कर ली। अब कांग्रेस के लोग आरजेडी से बदला लेने में जुटे हैं। ये जो कांग्रेस के नामदार है वो काफी समय से गायब है। लोग बताते हैं कि ये तो बिहार आना भी नहीं चाहते थे, उनको जबरदस्ती यहां लाया गया है। लेकिन अब ये उल्टा आरजेडी को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। सत्ता के स्वार्थ के लिए जो अपने साथियों के साथ ऐसा दगा कर सकते हैं, वे बिहार के हितैषी कभी भी नहीं हो सकते। साथियों, मोदी आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए काम कर रहा है, स्वदेशी को बढ़ावा दे रहा है, वोकल फॉर लोकल पर बल दे रहा है।
ये जो आप लोग चीजें बनाते हैं ना, मोदी कहता है वो पूरे हिंदुस्तान में बिकनी चाहिए। आप जो चीजें बनाते हैं वो चीजें दुनिया में बिकनी चाहिए। अगर आपकी चीजें देश और दुनिया में बिकेगी तो यहां के लोगों को फायदा होगा कि नहीं होगा? आप जरा जवाब दीजिए, फायदा होगा कि नहीं होगा? यहां के लोगों को रोजगार मिलेगा कि